थोड़ा सा उनका डाउट दूर करूँगा। मैं उसमें से एक हूँ। मैं किसान फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन किसानी नहीं कर रहा था। कारण था कि इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी हमारे पास। उस वजह से घर के हालात तो ऐसे नहीं थे। आप मुझे सामने देखते हो ना, तो आप एक सोच के देखना कि मैं मेरे परिवार का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और फिर भी 8 क्लास पास। सोच के देखिए, 5 बहन भाइयों में से हम 2 बहन भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी 3 अनपढ़ है उसमें से। ऐसे परिवार से तो हमने पापा को नहीं देखा हुआ। और छोटी उम्र में ही मेरे परिवार ने मुझे एज ए कारपेंटर लकड़ी के काम के अंदर लगा दिया गया। कारण क्या होता है, छोटे यही होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ गए और कोई ना कोई काम कर लो जिससे गुजारा हो सके। इस वजह से मुझे शहर के अंदर भेज दिया, श्री गंगानगर में, गांव से। ठीक है, मैंने 7 साल से ज़्यादा टाइम साइकिल चलाया है। साइकिल से हम आते थे, साइकिल से जाते थे। और धीरे धीरे फिर हमने एक बजाज का, अब तो बंद हो गया, वो स्कूटर लिया था। ठीक है, थोड़े दिन चलाया तो उससे गिर गया, तो उसके बाद में मैंने बाइक चेंज की। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चलते गए। लेकिन वक्त नहीं ऐसा, फिर शादी हुई, आगे बढ़े। लेकिन वही बात है ना, सपने तो फिर भी आदमी के बड़े होते हैं। लेकिन उस वजह से मैं शहर, गांव को छोड़ के शहर चला गया, लेकिन उल्टा कर्जे में फंसता गया। को काम धंधे ऐसे चले नहीं, तो करते करते हमने कभी ना कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग को देखा था। सन 2000 के अंदर मैंने कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल विदेशी कंपनी को किया था। वहां मुझे एक सपना दिखाया था कि भाई एक आम इंसान इस सिस्टम को करके कामयाब हो सकता है। और वो मेरा बहुत मजबूत बना। मैंने बहुत साल तक इंतजार किया कि कोई अच्छा सिस्टम मिल जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वो सपना धीरे धीरे कुछ सालों तक टूटता नजर आया, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियां मुझे दिखाई गई। लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करते थे, तब सोचते थे कि यार ऐसे थोड़ा बिजनेस हो सकता है। सही प्लेटफॉर्म नहीं है, सही लोग नहीं है। कुछ कंपनियों का हमने ज्वाइन भी किया, स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे कंपनी में आगे बढ़े, काम किया, जब तक हम मैनेजमेंट को मिले, आपको जान के हैरानी होगी, एक कंपनी मैंने स्टार्ट की, इतना बेहतर काम किया, उसके बावजूद जब मैं किसी शहर के अंदर उसकी मैनेजमेंट को मिला तो मैं रोया नहीं और कुछ नहीं बचा मेरा। मैं उस टाइम खड़ा खड़ा उसी हॉल के अंदर उस कंपनी को छोड़ चुका था। मैंने घर जाते ही, गंगानगर के अंदर जाते, उस कंपनी के प्रोडक्ट अगले 2 दिन के अंदर से अपने घर से निकाल दिए थे। तो मेरे पूरे सपने टूट के कारण मैंने जब उस आदमी को सुना कि इस आदमियों के साथ जीवन भर चला नहीं जा सकता। ठीक, इन्होंने अपनी अपनी बस एक कारण की वजह से कंपनी स्टार्ट करी, आज वो कंपनी बंद है। उसी टाइम पता चल गया ये ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। लेकिन दिल टूटने की वजह से शर्त, जब यही शर्त रखने लगे कि आज के बाद में अगर मुझे कंपनी देखनी है तो मालिक से देखनी है, मालिक के अलावा मैं कंपनी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं देखूंगा। और यही शर्त जब मेरे सामने वेस्टीज आया, वेस्टीज के बारे में बताया गया और बहुत बड़े लीडरों ने मुझे बताया इस कंपनी के बारे में, लेकिन शर्त वही रखी कि अगर इस कंपनी का मालिक मुझे बताएगा तो मैं इस बिजनेस को देखूंगा, वरना मैं नहीं देखूंगा। और मैं फिर भी लकी था, मेरा भगवान मेरे साथ था। मुझे मेरा जो प्लान है, मैं पहला प्लान गौतम बाली का प्लान में मैं दिल्ली आया। दिल्ली में बाली साहब ने कंपनी के बारे में बताया, दीपक सूद ने प्लान बताया, और मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं और 2 लोग थे हम। जब मैंने 3 मिनट हुए थे सुनते हुए बाली साहब को, और मैंने साथ वाले को बोला था कि बाहर से एक बोतल पानी उठा ले, जो चीज हम जिंदगी पर ढूंढ रहे थे ना, वही चीज है ये। और वो दिन था, और आज तक मुझे कभी डाउट नहीं आया। और हमने काम शुरू किया, और जिस टाइम काम शुरू किया था, आप बता नहीं सकते मेरी स्थिति ऐसी थी, यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग आत्महत्या कर जाते हैं। उस स्थिति में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है ना, मैंने चल चल के बिजनेस किया, बस पे बिजनेस किया है। मतलब रिक्शा नहीं लेते थे इस वजह से कि पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने शुरू किया। सपना लगा लिया घर में गाड़ी का, किराए का मकान है। ठीक है ना, लोग भी मजाक करते थे कि घर तो है नहीं और गाड़ियों के सपने देखते हैं। उसके बाद में शुरुआत हुई, विश्वास बना के नहीं हो जाएगा, और 1 से 14 महीने बाद वही गाड़ी जो मेरे पोस्टर लगा था घर पे, वो मेरे घर पे खड़ी थी इस वेस्टीज की वजह से। ठीक है, उसके बाद में कर्जा था, कर्जा उतारना था। जब तक कर्जा उतरा नहीं था तब तक कोविड आ गया। कोविड के अंदर भी हमने कर्जे को कुछ ना कुछ उतारा। और अभी देवेंद्र जी ने बोला कि
ये चीज बताई जाती थी कि आपको पैसिव इनकम आएगी, अगर कल कुछ हो गया तो आपको आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और ये चीजें हमें जीते जी दिखी है कोविड के अंदर। पूरी मीटिंगें बंद थी, ज्यादा पढ़े नहीं लिखे थे, इसलिए सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकते थे, फिर भी मेरी इनकम बनी रही। और उस बनी वजह से मैंने 40 लाख रुपए का मकान खरीदा है सिर्फ कोविड की इनकम से। कर्जा उतार लिया ना, विदेश यात्रा हो गई। जैसे अभी इन्होंने बताया कि सभी लोगों का आधार कार्ड तो बना है, पासपोर्ट मेरे परिवार में सिर्फ मेरा बना है। अभी तक किसी का पासपोर्ट नहीं बना। और विदेश यात्रा किसी ने की है तो सिर्फ मैंने की है, इसके अलावा अभी तक कोई विदेश यात्रा नहीं कर पाया। पासपोर्ट ही नहीं है तो विदेश यात्रा कैसे करेंगे? सोच के देखिए, ये सब कुछ हुआ और आगे के लिए इतना बड़ा विश्वास। अभी आपने देखा B20 हुआ है ना, वाली साहब ने विजन दिया है और इसके अंदर हमारा सपना एक ही बनता है सभी लोगों का कि BMC जाना है। इससे कम सोचना, इतना बड़ा मौका जब ऊपर वाले ने दिया है तो VMC से कम सोचना तो मैं सोचता हूं पाप है वेस्टिज के अंदर। इससे नीचे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि हेल्थ कितने लोगों को चाहिए? मैं 20 से ज्यादा डॉक्टरों को जानता हूं गंगानगर के अंदर, जिनके परिवार के अंदर जितनी बीमारियां आप सुनते हो ना, वो सारी बीमारियां उनके घर में है। अंग्रेजी डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश डॉक्टरों की। सोच के देखिए, जब वो अपने परिवार को ठीक नहीं कर सकते तो हमें कैसे ठीक कर देंगे? और जिन लोगों को मैं जानता हूं इस चीज के साथ है, वो सब लोग स्वस्थ हैं। और इसमें से कई बीमारियां मैंने खुद ने ठीक किया अपने परिवार में और खुद के ऊपर। ठीक है, इसलिए आज हेल्थ सभी को चाहिए ना? यस। कोई है रास्ता और कोई? नो। अगर